मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज की तेजी उम्मीद है आपको चौंकाया होगा, क्योंकि ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ेगा और इतना तेज पुल बैक होगा, वो भी निफ्टी बैंक में। तो पहली चीज, क्या फेरबदल करें रणनीति में? सेल ऑन राइज ही रहे या अभी कुछ डिप्स में जा सकते हैं बाय साइड पर? दूसरी चीज, वॉल्यूम थोड़ा थिन था, आपने भी नोट किया? बिल्कुल सुमित भाई, देखिए चौंकाया तो मार्केट ने, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था वो तो बहुत ही बेरिश था और उसके बाद ओपन होने के बाद जिस तरह का वी शेप रिकवरी देखने को मिली उसे डेफिनेटली चौंकाया। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो देखिए 2 दिनों में 600 पॉइंट का निफ्टी ने करेक्शन दिया। अगर हम टॉप से देखें 17,500 से लेकर 16,900 तक, उसके बाद आज 300 पॉइंट का एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो टेक्निकली देखिए तो ये ट्रेंड रिवर्सल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एक बाउंस बैक है, क्योंकि निफ्टी ने केवल अपना 50% रिट्रेस किया जो हमने 2 दिनों में क्रैक देखा था। तो अभी बहुत एग्रेशन में जाकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। टेक्निकली देखिए तो अभी तक कोई मेजर क्लियर कट रिवर्सल के साइन नहीं है और अभी भी निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कोई साइन नहीं दिखता है। फिलहाल के लिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा कि अभी थोड़ी क्लियरिटी आ जाए तब आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। अदरवाइज फिलहाल के लिए निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, आपको कॉशियस रहने की जरूरत है मार्केट में। मार्केट का ट्रेंड अभी भी निगेटिव ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आज 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जो रेंज पहले बनी हुई थी उसी रेंज में वापस बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा। 35,500 से लेकर 37,000 का जो रेंज है उसी में बैंक निफ्टी है। तो जब बुलिश होगा तो 37,000 के ऊपर निकलेगा तभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी आपको कॉशियस रहने की जरूरत है और मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें कोई ट्रेड ना लें, ये आपको रणनीति बताई गई है दोनों इंडिसेस को लेकर, और ये बात कुछ हद तक जायज भी है। 17,000 मेजर पुट राइटर का जोन था जहां से बाजार तेजी की उम्मीद लगा रहा था। कल 17,000 टूटा तो पुट राइटिंग का जो लेवल था वो बैकफुट पे गया और मेजरली कॉल राइटर्स हावी हुए। आज एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मार्केट में आया, वापस 17,000 के जोन में मेजर पुट राइटिंग हो रही है और अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि उसे संभाल पाएगा नहीं। कल बड़ा इवेंट भी है, तो इन चीजों को मद्देनजर आप इंडेक्स को अवॉइड करें। इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आप नजर रखें, वहां पर जरूर बढ़िया कॉल्स आपको मानस बताते रहेंगे। मानस, इंडिविजुअल कॉल्स में कहां पर तेजी कहां मंदी की जाए? तो देखिए कॉशियस है मैं हूं, इसलिए एक बाय और एक सेल कॉल है और दोनों ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है वहां पर बाय मैंने दिया है और जहां पर वीकनेस दिख रही है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, वहां पर सेल दिया है। तो जो बाय है वो टोरेंट पार में है। देखिए टोरेंट पार का जो पैटर्न है वो बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। इस पूरी गिरावट में टोरेंट पार ने कभी भी कोई मेजर रिवर्सल नहीं दिखाया। आज तो सबसे अहम रेजिस्टेंस जो कि 570 का था, टोरेंट पार ने उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि टोरेंट पार में ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 625 के स्तर तक। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 563 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और बिकवाली करनी है वीक स्ट्रक्चर में। तो एशियन पेंट सबसे वीक स्ट्रक्चर मेरे को दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन कल देखने को मिला था। उसके बाद आज एक वी शेप रिकवरी में भी हमने एशियन पेंट से खरीदारी नहीं देखी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। मेरा समझना है कि थोड़ा भी वीकनेस मार्केट में आएगी तो ये पहला स्टॉक होगा जो आपको एक शार्प डाउन साइड दिखाएगा। उस डाउन साइड में ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो कि 2925 है। इसलिए यहाँ बिकवाली करनी है। 3100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 2925 के टारगेट सेट करें। 2925 के टारगेट्स के लिए आप एशियन